सो गाइज, इस वीडियो में हम लोगों ने रेंट, एजुकेशन, यूटिलिटी, फ्यूल, गोल्ड, गवर्नमेंट पे जितने भी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो अभी अभी लगने शुरू हुए हैं उनको कंपेयर किया है फ्रॉम 10 बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक्स, एंड इसके अंदर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आरबीएल, एक्सिस एंड इसके अलावा भी 6 और बैंक हैं जिसके बारे में हम सारा एक टैबुलर फॉर्म में बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग जो है इसको हम स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि भाई क्या क्या चार्जेस, कितना चार्जेस हम लोगों को देना पड़ेगा अगर हम लोग अभी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। ये जो यूटिलिटीज़ एंड एजुकेशन, रेंट, इन सब पे अगर हम लोगों को देखना हो। एंड दिस वीडियो, इसको आप सेव करके रख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफाई कर लो, बट इस वीडियो को सेव करके रख लो बिकॉज फ्यूचर में जब भी आप कोई भी पेमेंट करने जाओगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। बिकॉज ये वीडियो जो है, ये वीडियो सीधा सीधा आपको एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म दे देगा जहाँ पे आपके पास जो भी कार्ड है उसको जस्ट चेक करके आप लोग अपना पूरा का पूरा जो है परचेजिंग का जो पैरिटी है वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं तो। सो गाइज, मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स, ये है प्रोफेसर कार्ड्स का यूट्यूब चैनल एंड चैनल पे ऑलरेडी 2740 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड मेंबरशिप्स आर ऑलरेडी ऑन। मेंबरशिप जो है वो सिर्फ 199 रुपीज़ के प्लान पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही ये जो मेंबर ओनली वीडियोस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कैसे आपको एमएक्स के कार्ड्स का यूज़ करना है, ट्रांसफ़र करना है मनी को विदाउट एनी इश्यूज, माइलस्टोन अचीव करने हैं, आरबीएल डेबिट कार्ड में फुल कैसे रिडीम करना है, तो ये सारे सिर्फ मेंबर ओनली वीडियोज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को एक्सेस है। साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो एक्सक्लूसिव है सिर्फ मेंबर्स के लिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। तो इसके अलावा गाइज, मेंबर ओनली गिव अवे अभी अभी हमने दिवाली पे किया था जिसपे 2 लोगों ने बुक माई शो के वाउचर्स एंड 1000 रुपीज़ का वाउचर एयर इंडिया का जीता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं तो जस्ट ट्राई कर सकते हो एक बार। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल पे अभी भी सिर्फ 40.1% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड 59.9% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल का ग्रोथ नहीं होगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है यार कि जो वीडियो है, जैसे ये वाला वीडियो है, ये वीडियो जैसे आप लोग मिस कर दोगे तो आप लोगों को नुकसान होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो है नहीं, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वाला वीडियो है जो मैं, आप देखोगे कि मेरे जैसे वीडियो आता है अगले 2-3 महीने में बाकी सारे चैनल्स भी इस टाइप के वीडियोस अपलोड करने लगते हैं। सो वी आर द वन जो क्रिएट कर रहे हैं नया कंटेंट इन दिस स्कीम्स एंड दैट इज़ वाई यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, और कुछ नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो वेबसाइट इज लाइव, ट्विटर पे मैं अवेलेबल हूँ, मोर देन 4700 फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं ट्विटर पे, तो जाइए वहाँ डीएम करके मेरे से बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलिए वापस चलते हैं वीडियो पे एंड सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन कार्ड्स पे क्या क्या चार्जेस आज की डेट में लगता है। तो एचडीएफसी बैंक में जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने रेंटल ट्रांजैक्शंस पे जो है थर्ड पार्टी ऐप एंड डायरेक्ट पे भी, डायरेक्ट तो नहीं कर पाते बट थर्ड पार्टी ऐप पे 1% का ट्रांजैक्शन फी लगा दिया है जो कि 3000 पर ट्रांजैक्शन पे फिक्स है। यानी कि अगर आप लोग 1% ऑफ 3000 इज मतलब 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन से ऊपर करते हो तब भी आपको 3000 का ही फीस पड़ेगा। एंड आई एम वेरी श्योर उतना अगर आप लोग रेंट दे रहे हो पर मंथ तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी आपके कार्ड को ब्लॉक भी कर देगा, इसलिए डोंट ट्राई टू डू दिस। फ्यूल ट्रांजैक्शंस पे अभी उन्होंने नया चार्जेस ऐड किया है जहां पे कंज्यूमर कार्ड्स के लिए 15,000 पर ट्रांजैक्शन ऑन फ्यूल पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। हाउएवर अगर 15,000 से ऊपर पर ट्रांजैक्शन पे आप लोग जो चार्जेस मतलब ट्रांजैक्शन करते हो तो 1% का चार्ज लगेगा एंड कैप्ड एट 3000 अगेन। इसके अलावा बिजनेस कार्ड्स पे यही लिमिट है 30,000 पर ट्रांजैक्शन। हाउएवर 30,000 के ऊपर अगेन 1% का चार्ज लगेगा फॉर द फुल ट्रांजैक्शन अप टू ₹3,000 पर ट्रांजैक्शन। फ्यूल के जो एमसीसी कोड्स है वो है। यूटिलिटी पे भी अभी इन्होंने लगाना चालू कर दिया है 50,000 पर ट्रांजैक्शन ऑन यूटिलिटीज़। हाउएवर अगर 50,000 से ऊपर का है तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। बिजनेस कार्ड के लिए यही लिमिट 75,000 है। एजुकेशन स्पेंड्स पे भी इन्होंने लगा दिया है एंड इन्होंने क्या किया है कि अगर आप स्कूल वेबसाइट पे या उनके पीओएस मशीन पे करते हो फीस वगैरह तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। हाउएवर क्रेडिट, पेटीएम एंड थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ अगर आप करते हो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का तो आपको 1% चार्जेस देने पड़ेंगे। देयर इज़ नो लिमिट कि इसके ऊपर देना पड़ेगा आपको। अगर थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हो तो आपको 3000 पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम आपको देना पड़ सकता है 1%।
इसके अलावा इंटरनेशनल या क्रॉस करेंसी का जो ट्रांजैक्शन है वो 3.5% है। हाउएवर 2% इन्फिनिया मेटल, डायनस क्लब मेटल, बिस ब्लैक मेटल, रेगालिया गोल्ड, बिस पावर, टार्डिनो इन्फिनिटी एंड 6C रिवॉर्ड्स के लिए 2.5% है। तो ये तो हो गए HDFC बैंक के जो डिफरेंट चार्जेस है उनके बारे में। अगला जो बैंक है गाइज वो है IDFC फर्स्ट बैंक, एंड इन्होंने भी कुछ फेयर यूसेज लिमिट्स लगा दिए हैं वेरियस स्पेंड्स पे। तो रेंट एंड प्रॉपर्टी पे 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू मिनिमम ऑफ 249, यानी 1% ऑफ 249 रुपीज़ आपको हर ट्रांजैक्शन पे देना ही पड़ेगा। रेंट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस में 1% है। अब 249 के ऊपर भी जा सकता है, कोई कैपिंग नहीं है। फेयर यूसेज पॉलिसी ऑन यूटिलिटी स्पेंड्स, यूटिलिटी में उन्होंने ये सारे MCC कोड्स लगाए हैं जहाँ पे साइकिल में अगर आप 20,000 कर रहे हो तो कोई सा चार्ज नहीं है। हाउएवर अगर आप 20,000 से ऊपर जा रहे हो तो 1% है पूरे ट्रांजैक्शन पे, यानी 200 रुपये प्लस GST तक का आपको चार्जेस देना पड़ सकता है। इसके अलावा और कोई चार्जेस का उन्होंने नोटिफाई अभी तक नहीं किया है। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक ने सबसे पहले ये डिवैल्यूएशन किए थे जहां पे रेंट, फ्यूल, वॉलेट लोड, गवर्नमेंट सर्विस, यूटिलिटी पे उन्होंने बिल्कुल भी पॉइंट देना ही बंद कर दिया था, एक्सक्लूडेड हो गया था। एंड इसके अलावा गाइज इन्होंने पॉइंट्स तो दे ही नहीं रहे थे वॉलेट, रेंट, प्रायोरिटी वगैरह पे। इसके अलावा ये माइलस्टोन क्राइटेरिया जो एनुअल फी वेयर के लिए होता है उस पर भी एक्सक्लूडेड है। एंड कहीं ना कहीं पे इसके बाद इन्होंने उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा दिए हैं, जहाँ पे रेंट पे वो 1% चार्जेस लेते हैं जब भी वो आप इस पे रेंट पेमेंट करते हैं। इसके अलावा बिकॉज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं तो कहीं पे भी आपको कोई इशू नहीं है, बाकी कार्ड्स में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आप देखिए बहुत, ये उनका एक सिंगल सा नोटिस फॉर कार्ड होल्डर्स का पेज है जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड उन्होंने जो है रेंट पेमेंट पे जो है पॉइंट्स देने बंद कर दिए हैं। रेंट पेमेंट पे वो लोग ऑलरेडी 199 प्लस GST का चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे उन्होंने पॉइंट देने बंद कर दिए हैं। इसके अलावा जो फाइनल रेट चार्जेस हैं वो भी अभी उन्होंने बढ़ा दिया है 3.75 पर मंथ, पहले ये 3.5% पर मंथ था। एंड विस्तारा वाले सारे कार्ड्स डिसकंटिन्यू हो गए। इवन 10 अक्टूबर से एयर इंडिया सिग्नेचर एंड प्लैटिनम भी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। एक और डिवैल्यूएशन ये है कि 1 दिसंबर 24 से डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड मर्चेंट्स पे जो है ये जो पॉइंट्स हैं आपको नहीं मिलेंगे, तो ये एक उन्होंने और चीज़ ऐड कर दिया है। तो SBI हैज़ लीड द वे। अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीज़ जहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने बंद होने वाले हैं। अब ये कौन से डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म है, शायद स्टीम हो या एपिक प्ले स्टोर हो सकता है, वेरियस गेमिंग जो आपके गूगल प्ले वगैरह कर सकते हो। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट टर्म्स एंड कंडीशंस जब आएंगे तब हम और इसमें और देख पाएंगे। एंड रिवॉर्ड पॉइंट जहाँ नहीं मिलते डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म पे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारे ही बैंक कवर्ड है इसमें, कुछ को छोड़ के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ICICI बैंक की, तो उन्होंने भी रेंट पे तो 1% चार्जेस वगैरह लेना चालू ही कर दिया है एक्सेप्ट अमेजोन पे। एंड रेंट पे वो लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं देते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाउंज वाले जो डिवैल्यूएशन हुआ है वो भी, जहाँ पे अब 35,000 रुपीज़ पर मंथ आपको देना पड़ेगा पर क्वार्टर में, तब जाके आप जो है अगले क्वार्टर के लाउंज एक्सेस आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। एंड इस यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 35,000 फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू स्पेंड, देन यू कैन गो फॉर दिस। इसके अलावा रेंट में आपको जो है 1% का चार्जेस देना पड़ता है एंड कोई कैपिंग वगैरह इसमें नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का भी स्टैंडर्ड है, सही है कि 1% चार्जेस देने पड़ेंगे ऑन रेंटल पेमेंट। एंड कोई इसके अंदर कोई कैपिंग भी नहीं है, कोई FUP भी नहीं है, तो सीधा सीधा आपको 1% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। येस बैंक की बात करें तो इन्होंने भी FUPs लगा दिए हैं ऑन वेरियस ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले जो है आपको यूटिलिटी पे 1% प्लस GST उनको देना पड़ेगा ऑन स्पेंड्स अबव 15,000 पर मंथ, जो कि 3,000 पे कैप्ड है पर मंथ में। एंड इसके अलावा अगर एजुकेशन है उसमें भी डायरेक्ट में तो कोई चार्जेस नहीं है, पर फर्स्ट पार्टी चार्जेस हैं। अगर थर्ड पार्टी ऐप्स का आप लोग यूज़ कर रहे हो तो 1% प्लस GST का चार्ज आपको देना पड़ेगा। 5,000 पे फी कैप है। फ्यूल ट्रांजैक्शन पे भी अगर आप 10,000 से ऊपर का तेल लेते हो तो आपको 1% प्लस GST का चार्जेस देना पड़ेगा। इसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक में गाइज कोई रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलता उन कैश ट्रांजैक्शन, फ्यूल एक्सपेंडिचर, ई वॉलेट, गवर्नमेंट स्पेंड्स पे, ये तो ऑलरेडी है ही। इसके अलावा 1 जनवरी से जो फ्यूल पे है आपको कोई भी 1 जनवरी 2024 से ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते थे ऑन फ्यूल एंड गवर्नमेंट स्पेंड। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड क्वासी कैश जो होते हैं उन पे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते 15 जुलाई से। एंड 15 जुलाई से आपको कोई भी पॉइंट है, मंथली कैपिंग ऑन इंश्योरेंस इज ₹250 पॉइंट्स पर कैलेंडर मंथ। इसके अलावा
और इन्होंने कोई भी अभी तक कोई और चीज़ें नहीं लगाई हैं फॉर यूटिलिटी पेमेंट्स ऑन एनीथिंग। हाउएवर दिस इज़ द रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर फॉर फेडरल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने भी अभी तक वैसे कोई स्पेसिफिक हिंट्स नहीं दिए हैं, कोई भी चीज़ों को नहीं वो किया है। हाउएवर सिर्फ रेंट पेमेंट पे ये लोग 1% प्लस जीएसटी का चार्जेस लेते हैं। एंड फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक की, जहाँ पे उनके एमआईटीसी में उन्होंने ये दिया है रेंटल पे आपको 1% का चार्जेस देना पड़ता है। अब फ्यूल एंड ऑटो पे भी आपको 1% का चार्जेस देना पड़ता है अगर आप 10,000 से ऊपर जा रहे हो तो, एंड 3,000 पे ये कैप्ड है। एजुकेशन में भी 1% है अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ करते हो। हाउएवर डायरेक्ट अगर करते हो तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा यूटिलिटी स्पेंड भी आप 50,000 से ऊपर जाते हो तो 1% का स्पेंड है। तो गाइज ये सब डिस्कस करने के बाद नाउ वी कम टू द सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने पूरा का पूरा एक कंपैरिजन शीट बनाया था। ये शीट जो है मैं अपने मेंबरशिप ग्रुप में इसको डाल दूंगा, मेंबर ओनली पोस्ट में भी डाल दूंगा। सो इफ़ यू आर अ मेंबर यू विल गेट दिस शीट, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड बेसिकली अब आप देख सकते हो कि आपके पास सीधा सीधा एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जहाँ पे आपको अगर रेंट देना है तो कौन सा कार्ड सबसे बेटर रहेगा। तो वी आर गोइंग टू मूव बैक एंड फोर्थ फॉर ऑल द कार्ड। सो सबसे पहले आप देखिए HDFC बैंक सारे ही कार्ड जो है वो 1% का चार्जेस लेते हैं इंक्लूडिंग SBI। हाउएवर जो चार्जेस हैं अगर आप 199 रुपीज़ स्टैंडर्ड अगर आप फ्लैट देते हो तो आप SBI का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज बाकी के जो कार्ड्स हैं वो 1% लेते हैं, तो कोई ये 199 थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। हाउएवर बाकी लोग जो हैं जैसे IDFC है मिनिमम 249 है, तो ये आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। आप कोई भी कार्ड यूज़ कर लो जिसपे आपको 1% रेंट देना हो, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं हो। येस बैंक पे भी मिनिमम 199 है, तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हो इंक्लूडिंग SBI। अगर आप 199 से ऊपर 1% कैलकुलेट करके अगर उसको ऊपर देखोगे तब उतना ही देना है, समझ गए होंगे। तो देयर आर अदर बैंक्स विच यू कैन यूज अप इवन इंक्लूडिंग HDFC बैंक। फ्यूल में देखिए, फ्यूल में अभी तक सभी लोगों ने नहीं चेंज किया है। ओवर HDFC बैंक ने 1% कर दिया है अगर 15,000 से ऊपर का चार्ज होता है तब। एक्सिस, SBI, IDFC एंड ICICI ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी नहीं चेंज किया है। येस बैंक ने 1% चेंज कर दिया है अबव 10,000 एंड कैपिंग किया है 5,000 पे मैक्सिमम चार्जेस को। फेडरल बैंक ने भी नो चेंज, बॉब ने भी नो चेंज एंड RBL ने 1% तक कैपिंग किया है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 3,000 का मैक्सिमम आपको चार्ज देना पड़ेगा, 10,000 के ऊपर 1% चार्ज लगेगा। यूटिलिटी पेमेंट की बात करें, अगेन HDFC ने सबसे पहले लगाया 1%, जो भी आप 50,000 से ऊपर करोगे, एंड इसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं है। वहीं पे एक्सिस में कोई RP आपको नहीं मिलता है। SBI ने 1% चार्ज लगाया फॉर मोर देन 50,000, IDFC ने 1% फॉर मोर देन 20,000, ICICI ने बेस्ड ऑन कार्ड कर दिया है, एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कोई चेंज नहीं किया। येस बैंक ने 1% फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ओवर 15,000, फेडरल बैंक में नो चेंज, बॉब में नो चेंज, एंड RBL ने 1% फॉर मोर देन 50,000 कर दिया है। वहीं पे एजुकेशन स्पेंड्स की बात करें तो 1% सभी ने मोर और लेस कर दिया है। हाउएवर HDFC ने 1% चार्जेस लगाए हैं फॉर थर्ड पार्टी एप्स। एक्सिस का कोई RP नहीं देता है, SBI कोई RP नहीं देता है, IDFC कोई RP नहीं देता है, ICICI कोई RP नहीं देता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में कोई चेंजेस नहीं है, आपको नॉर्मल पॉइंट जैसे मिल रहे थे वैसे मिलेंगे। येस बैंक ने 1% कर दिया है अगर आप थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते हो, मैक्सिमम 5,000 चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। फेडरल बैंक में नो चेंज, बॉब ने नो चेंज, एंड RBL ने 1% किया है ऑन थर्ड पार्टी एप्स। वहीं पे गोल्ड ज्वेलरी ने HDFC बैंक ने अभी तक कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है, पर एक्सिस ने कह दिया कि वो कोई RP नहीं देंगे। SBI ने भी कोई अभी तक चेंजेस नहीं किए हैं, इंक्लूडिंग IDFC ने भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ICICI ने भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। एंड इसके अलावा बाकी के जितने बैंक से अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया। और गवर्नमेंट स्पेंड्स पे HDFC बैंक ने कोई चेंज अभी तक नहीं किया है। एक्सिस ने कोई RP नहीं देने का वादा किया है आपको, SBI ने भी कोई RP नहीं देना है। ICICI में उसको यूटिलिटी में इंक्लूड कर लिया गया है, IDFC में कोई चेंजेस नहीं है। वहीं पे स्टैंडर्ड चार्ट में कोई चेंज नहीं है, येस बैंक में कोई चेंज नहीं है, फेडरल में कोई चेंज नहीं है, बॉब में कोई चेंज नहीं है, RBL में भी कोई चेंज नहीं है। तो फाइनली गाइज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड विद ऑल दिस चार्ट की जो बेस्ट कार्ड्स फॉर रेंट पेमेंट हैं वो आप कोई भी चार्ज जो 1% का चार्ज आप ले, प्लस रेड जिराफ जो कि सबसे कम चार्जेस करता है, या housing.com की वेबसाइट
तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये वाले आप थोड़े से अवॉइड कर सकते हो जहाँ पे आपको 199 फ्लैट आपको देना पड़ेगा या 249 मिनिमम देना पड़ेगा, उसको आप लोग अवॉइड कर सकते हो। अगर 1% इसका कैलकुलेशन इससे ज़्यादा है तभी आप ये वाले पे जा सकते हो, अदरवाइज कोई भी आप बैंक यूज़ कर लो इंक्लूडिंग HDFC एंड एक्सिस। फ्यूल स्पेंड जो है उस पर आपको 1% मिल जाता है, तो इस केस में आप मोर और लेस सारे ही यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपका फ्यूल कंजम्पशन 15,000 से या 10,000 से नीचे है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तभी आपको ये अफेक्ट करेगा। तो एंड यू कैन यूज़ 2 to 3 बैंक्स, एग्जाम्पल IOCL RBL का जो एक्स्ट्रा है वो ले सकते हो, SBI का ऑक्टेन है वो ले सकते हो। तो वो करके आप 2 या 3 कार्ड्स का यूज़ करके आप अपने फ्यूल स्पेंड्स को डिवाइड कर सकते हो। यूटिलिटी स्पेंड्स एक इशू है बिकॉज मनी रोटेशन हो रहा था एंड आई नो दिस, इसीलिए ये चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। तो 50,000 से ऊपर अगर आप लोग यूटिलिटी स्पेंड्स कर रहे थे तो नाउ यू हैव द टू पे 1% चार्ज। एंड इसके लिए एज ऑफ नाउ एक्सिस ने तो कोई RP दिया ही नहीं है। आप 50,000 एंड 20,000 से नीचे SBI यूज़ कर सकते हैं, HDFC यूज़ कर सकते हैं, ICICI में बेस्ड ऑन कार्ड है, अदरवाइज येस बैंक 15,000 से ऊपर में आपको चार्ज ले लेता है, RBL आपको 50,000 से ऊपर में चार्ज लेता है। तो यूटिलिटी में भी कोई इतना इशू नहीं है, आपका जो माइलस्टोन बेनिफिट जिस कार्ड पे बेनिफिट करता है वो लो। एजुकेशन में डायरेक्ट स्पेंड पे कोई चार्जेस नहीं है, हाउएवर एक्सिस बैंक आपको कोई RP नहीं देता है ऑन थर्ड पार्टी एप्स, बट डायरेक्ट पे आपको मिलता है बिकॉज मैं पे कर रहा हूँ एंड मुझे मिलते हैं डायरेक्ट स्पेंड्स पे। इसके अलावा 1% थर्ड पार्टी पे मैक्सिमम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं लगाया है, मतलब चाहे आप SBI ले लो, IDFC ले लो, ICICI ले लो, एजुकेशन मतलब ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड ले लो। हाउएवर थर्ड पार्टी पे लोगों ने लगाना चालू कर दिया है बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट वे यूटिलिटी और एजुकेशन जिस पे टारगेट है क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स की। गोल्ड ज्वेलरी पे मैक्सिमम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं और एक्सिस ने पहले ही बोल दिया हम कोई RP नहीं देंगे एंड इसीलिए उसको अवॉइड करना है। गवर्नमेंट स्पेंड पे भी कोई RP एक्सेस नहीं देता है। हाउएवर बाकी सब पे जो है आपके ये अपने SBI पे भी कोई RP नहीं है, ICICI में इंक्लूडेड है यूटिलिटी पे, IDFC में एज ऑफ नाउ कोई चार्जेस नहीं है। तो मोस्ट में चार्जेस नहीं है, पर जो एक्सेस के कार्ड्स हैं उस पर आपको चार्ज देने पड़ेंगे एंड HDFC के जो कार्ड हैं उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना। तो HDFC अगेन इज़ अ वेरी डिसेंट ऑप्शन टू गेट दीज कार्ड्स। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको बेनिफिट कौन से कार्ड से इन कोर स्पेंड्स में ज़्यादा होगा। अगर आप लोगों को चैनल ये पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर योर लव बाय शेयरिंग दिस वीडियो एंड यू कैन जॉइन द मेंबरशिप एज वेल विच विल सपोर्ट द चैनल एंड यू विल गेट एक्सेस टू जो हमारे मेंबर ओनली वीडियोज़ हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन सब का भी एक्सेस आपको मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइस हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।